यदि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, जिस प्रकार से इस हथेली मैंने सभी रेखा को अच्छा ढंग से बनाया है, यानी किसी रेखा में कोई दोष नहीं है। यानी जीवन रेखा का लंबाई भी बहुत सुंदर है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छा है, और भाग्य रेखा भी बहुत बढ़िया है, और हृदय रेखा भी बढ़िया है, सूर्य रेखा भी। किसी रेखा में टूट फूट नहीं है, किसी रेखा को टूटा फूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी रेखा हो, भाग रेखा भी हो तो बहुत बढ़िया भाग रेखा, चंद्रमा से निकल के गया है शनि पर्वत की ओर। सूर्य रेखा भी है तो हृदय रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पर चला गया है, और हृदय रेखा भी देखिए दोनों यानी मध्यमा को घेर लिया है, मध्यमा तक। और मस्तिष्क रेखा भी देखिए तो तर्जनी पर्वत से निकल करके मंगल और चंद्रमा के बीच में जाकर खड़ा है, मन जा चुका है। और जीवन रेखा भी देखिए मंगल पर्वत से लेकर शुक्र पर्वत को पूरा घेर लिया है। जब इस तरह रेखा हाथ में हो, यानी कोई दोषपूर्ण नहीं हो, यानी यदि हथेली में सभी रेखा निर्दोषपूर्ण है तो जीवन में शांतिपूर्ण और सभी प्रकार से कुशलता जीवन जीता है लोग। कैसे जीता है? जीवन रेखा में कोई टूट फूट नहीं है तो ऐसे जातक मिला जुला के जीवन स्वस्थ जीता है, ज़्यादा बर बीमारी के चक्कर में नहीं रहता है, क्योंकि न कहीं टूटा हुआ है, न फूटा हुआ है, और न कहीं कोई कटा हुआ है। और भाग रेखा भी प्रबल है, भाग रेखा भी टूटा फूटा नहीं है। तो ऐसे जातक भी जीवन में ऐशो आराम का जिंदगी जीता है। खाना पीना, वस्त्र, वाहन, बंगला, मकान आदि का सुख अच्छा से भोगता है। और प्रतिभा रेखा देखिए, सूर्य रेखा भी अच्छा है तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होता है। ऐसे जातक जिस काम को करता है प्रतिभा के साथ करता है, लगन से करता है, और प्रतिभा जैसा काम यानी सफलतापूर्वक जीता है। हृदय रेखा भी शनि पर्वत के निकट जाकर रुका हुआ है, तो इस हथेली में बड़ा गौर से देखिए हृदय रेखा भी। तो ऐसे जातक बड़ा दिल के साफ सुथरा होते हैं और ज़्यादा किसी के न प्रति बुराई सोचते हैं, न ज़्यादा अच्छाई सोचते हैं, यानी एक समान जीवन जीते हैं। इसी में से हृदय रेखा में से जैसे कुछ कुछ रेखा नीचे की ओर निकला हुआ होता, गिरा हुआ होता, तो ऐसे जातक एक दूसरे के प्रति अच्छा विचार व्यवहार नहीं रखता है। लेकिन यह रेखा निर्दोषपूर्ण है, कहीं दोष नहीं है, यानी मस्तिष्क रेखा में भी दोष नहीं है, हृदय रेखा में भी दोष नहीं है, भाग रेखा में भी नहीं है, और जीवन रेखा में भी नहीं है। जब इस तरह किसी रेखा में कोई दोषपूर्ण नहीं हो तो जातक हमेशा शांतिपूर्वक जीवन जीता है, कुशलतापूर्वक जीवन जीता है। किसी प्रकार का ज़्यादा जीवन में वाद विवाद कलह नहीं होता है। न कोई इस हथेली न कोई संघर्ष रेखा है, न इस हथेली में कोई जेल रेखा है, इस हथेली में न कोई विवाद रेखा है, और न इस हथेली में अस्वस्थ रेखा यानी बुध रेखा भी नहीं है। तो बुध रेखा भी नहीं है तो अस्वस्थ भी नहीं है, यानी व्यक्ति स्वस्थ भी है। मन सभी प्रकार से अच्छा है हाथ ये। और इस तरह का हाथ वाले जो लोग होते हैं वह सभी प्रकार के सुख भी भोगते हैं। मिला जुला के ये हाथ अति उत्तम है, अच्छा हाथ है, अति उत्तम यानी कुशलतापूर्वक जीवन जीने वाला अति उत्तम हाथ ऐसा हाथ कहलाता है। ठीक है। और इस तरह का हाथ किसी व्यक्ति का हो तो समझ जाइए जातक काफ़ी भाग्यशाली है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता है और एक जैसा जीवन लोग जीता है तो शांति ढंग से जीता है। उतार चढ़ाव होने का मतलब है जो कभी खुशी कभी गम, कभी टेंशन रहा तो कभी खूब खुश रहा लोग, कभी किसी विवाद में कभी किसी विवाद में लोग फंसा रहता है, कभी बर बीमारी चक्र में फंसा रहता है तो कभी कर्ज के पीछे फंसा रहता है, कभी केस मुकदमा
के चक्र में फंसा रहता है, नाना प्रकार के विवाद जीवन में होता है, लेकिन इस प्रकार के हाथ वाले आदमी जीवन शांतिपूर्वक जीता है।